मिशन 2024 अब सभी राजनीतिक दलों की नजरें 2024 वाले लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। पार्टियां अपनी तैयारियां कर ही रही हैं कि इन सबके बीच पूर्वोत्तर की बहन राज्यों से बीजेपी के लिए खुशियों भरा संदेश सामने आया है। वहीं कांग्रेस के लिए यह खबर निराशाजनक साबित हुई है। कैसे, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में लगातार दूसरी बार सत्ता में आ रही है। नागालैंड में बीजेपी ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ मिलकर जीत की हासिल कर चुकी है। हाँ, मेघालय में बीजेपी को उतनी सफलता नहीं मिली जिसकी उसको उम्मीद थी, पर ऐसा भी नहीं है कि मेघालय से बीजेपी को बहुत ज्यादा निराश होना पड़ा है। पूर्वोत्तर के इन 3 बहनों ने अपने जनादेश में बीजेपी को मिलीजुली खुशी दी है। जहां त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के साथ साथ टिपरा मोथा पार्टी यानी कि टीएमपी से कड़ी टक्कर के बाद भी जीत मिली, वहीं नागालैंड की जीत उसके लिए सोने पर सुहागा रही। कांग्रेस के लिए इन तीनों राज्यों में असफलता ही हाथ लगी है। कांग्रेस ने सोचा था कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा उनके लिए बहुत ज्यादा हितकारी साबित होगी, पार्टी की छवि बदलेगी, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर नहीं हो पाया। अगले साल आम चुनाव होने हैं और पूर्वोत्तर के नतीजों से बीजेपी जरूर राहत महसूस कर रही होगी। इन तीनों राज्यों के चुनाव नतीजों ने यह इशारा जरूर कर दिया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है। कांग्रेस और लेफ्ट का जो इन राज्यों में कभी दबदबा हुआ करता था वो खत्म हो चुका है। नागालैंड और त्रिपुरा में पार्टी एक मजबूत स्थिति में दिख रही है। दूसरी तरफ अगर मेघालय की बात करें तो उसका प्रदर्शन खराब जरूर रहा, लेकिन फिर भी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये जो नतीजे सामने आए हैं उन नतीजों से ये भी दिख रहा है कि बीजेपी का विकास वाला मुद्दा यहां चला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैलियों में पूर्वोत्तर में विकास का दांव चला था। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए इन राज्यों से ज्यादा सांसद नहीं चुने जाते हैं, लेकिन मिशन 2024 के पहले बीजेपी को एक मजबूती जरूर मिल गई। त्रिपुरा में बीजेपी को मात दे सकी, इसलिए लेफ्ट और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया था। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि केरल में ये दोनों पार्टियां आमने सामने होती हैं। केरल में वाम फ्रंट कांग्रेस को मात देकर ही लगातार दूसरी बार सत्ता में आई थी। वैसे भी राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। राजनीति में कब क्या होता है, किस समय बड़े बदलाव हो जाते हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। कांग्रेस और लेफ्ट ने भी त्रिपुरा में इसी सीख को याद करते हुए आपस में गठबंधन कर लिया था। यही नहीं, बीजेपी को एक स्थानीय दल टीएमपी से भी तगड़ा टक्कर मिला, पर बीजेपी ने मजबूत प्रचार और बेहतर रणनीति के साथ त्रिपुरा में दोबारा वापसी कर ली। इस जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई हो चुका होगा, क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष जहां पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की तैयारी कर रहा है, वहीं बीजेपी ने त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को मात दी है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे क्या, विपक्ष को कैसी रणनीति अपनानी होगी। माना जा रहा था कि त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन बीजेपी को सत्ता से दूर कर सकती है, लेकिन नतीजे को देखें तो कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की तैयारी में जुटे विपक्ष के लिए अब नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। वहीं बीजेपी यहां की जीत को अब राष्ट्रीय स्तर पर भुनाने की तैयारी में जुट जाएगी। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में जीत कई मायने में अहम है। मेघालय में लोकसभा की 2, त्रिपुरा में 2 और नागालैंड की 1 सीटें हैं। नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी सत्ता में आ चुकी है। पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद से पूर्वोत्तर राज्यों से कांग्रेस की सियासी जमीन खसकती चली गई। ऐसे में पूर्वोत्तर में पार्टी की जीत अब उसे 2024 के लिए सुकून देगा, लेकिन अब विपक्ष को अगली रणनीति, थोड़ी अलग रणनीति तैयार करनी होगी। एक बार फिर से दोहराऊंगी कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये रिपोर्ट्स अभी के हैं, अभी के हालातों को देखते हुए हैं। 2024 के चुनाव में अभी 1 साल बचे हुए हैं। ऐसे में विपक्ष और सत्ता में बैठी बीजेपी क्या करेगी, इससे जुड़ी हर ताजा रिपोर्ट्स, हर ताजा जानकारियां हम आप सभी तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।